दिल्ली में बढ़ते ठंड की वजह से बड़ी परेशानी, सड़कों पर छाई धुंध, राहगीरों को करना पड़ रहा भारी परेशानियों का सामना। काशी में बढ़ती ठंड से लोगों का बुरा हाल, ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। महाराष्ट्र के पुणे में भी शीतलहर का कहर, ठंड की वजह से ठिठुरते नजर आए लोग, तापमान गिरने से बड़ी परेशानी। मुंबई में ठंड का सितम, सुबह सुबह कई इलाकों में छाई धुंध, ठंड की वजह से लोगों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। जम्मू कश्मीर के कठुआ में दिखा आग का तांडव, एक घर में लगी भीषण आग, हादसे में 6 लोगों की मौत, 4 लोग वहां पर घायल। जम्मू कश्मीर के डोडा में चिनाब घाटी में लगी भीषण आग, करीब 2 किलोमीटर के जंगल में फैली आग, सेना और पुलिस की टीमें मिलकर आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटी। भोपाल के ऐशबाग में अचानक एक कार में लगी भीषण आग, आग लगने के बाद कार में हुआ जोरदार ब्लास्ट, 50 फीट तक पर खच्चे उड़े, किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। चंदौली के नौगढ़ में ट्रैक्टर में लगी भीषण आग, बीच सड़क पर धू धू कर जला ट्रैक्टर, चालक ने कूदकर बचाई जान। गुजरात के भावनगर में दर्दनाक हादसा, सड़क दुर्घटना में 6 लोगों की मौत हो गई, मामले की जांच में जुटी है पुलिस। एएसआई की टीम का संभल दौरा हुआ रद्द, आज संभल नहीं जाएगी 4 सदस्यीय टीम। संभल टीम ने कार्बन डेटिंग की मांग की थी, कल एएसआई की टीम जाएगी संभल। संभल में आज भी कुआं की खुदाई का काम जारी रहेगा, अभी तक 5 कूप की पहचान की जा चुकी है, जहां खुदाई का काम किया जा रहा है। संभल में बिजली चोरी के आरोपों के बीच सपा सांसद जियाउर रहमान बर्ग के घर पर लगा नया मीटर, भारी तादाद में पुलिस बल तैनात, जांच में पकड़ी गई थी भारी बिजली चोरी। गृह मंत्री अमित शाह से आज सीएम उमर अब्दुल्ला कर सकते हैं मुलाकात, राज्य का दर्जा बहाल करने समेत कई अहम मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान, कहा धार्मिक आधार पर नहीं होने देंगे आरक्षण, रिजर्वेशन की सीमा 50% से ज्यादा करने के नाम पर देश को गुमराह कर रही कांग्रेस। सदन में चर्चा करते हैं, सार्वजनिक रूप से बोलते हैं और गर्व महसूस करते हैं। क्या देशभक्ति कोई विचारधारा के साथ जुड़ी हो ही सकती है? देश के प्रति बलिदान किसी धर्म के साथ जुड़ा हुआ हो सकता है? संविधान में संशोधन को लेकर कांग्रेस पर बरसे अमित शाह, स्वार्थ के लिए संविधान में संशोधन करने का लगाया आरोप, कहा कांग्रेस पार्टी ने संविधान और देश के साथ किया छल। राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान का जिक्र करते हुए अमित शाह ने कसा तंज, बोले मोहब्बत प्रचार की चीज नहीं, मोहब्बत जज्बा है, महसूस करने की चीज है। मोहब्बत दुकान से बेचने की चीज नहीं है भैया, मोहब्बत प्रचार की चीज नहीं है, मोहब्बत दिल में बसाने का जज्बा है और मोहब्बत दूसरों को महसूस कराने का लम्हा है। अमित शाह ने मुस्लिम पर्सनल लॉ का जिक्र करते हुए कांग्रेस को घेरा, बोले कांग्रेस ने मुस्लिम पर्सनल लॉ लाने के बाद तुष्टीकरण की राजनीति शुरू की। राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह के भाषण पर कांग्रेस की तीखी प्रतिक्रिया, झूठ बोलने का लगाया आरोप, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा झूठी बातों के सहारे लोगों को गुमराह करने की कोशिश। होम मिनिस्टर ने जो बात की ये सत्य से दूर झूठ है इस पर, और उन्होंने एक भी बात सच नहीं कही। जेपीसी को भेजा गया वन नेशन वन इलेक्शन बिल, लोकसभा में बिल के पक्ष में पड़े 269 और विरोध में 198 वोट, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सदन में रखा था विधेयक। एक देश एक चुनाव पर पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन का बयान, बोली अगर एक साथ चुनाव होंगे तो विकास कार्यों में कोई बाधा नहीं आएगी। एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर बीजेपी नेता तरुण चुग का बयान, बोले कि एक राष्ट्र एक चुनाव क्रांतिकारी बदलाव है। अपने 20 सांसदों के खिलाफ नोटिस जारी करेगी बीजेपी, वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर वोटिंग के दौरान लोकसभा में थे गैर हाजिर, व्हिप जारी होने के बावजूद सदन में मौजूद नहीं थे। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर हुई बीजेपी की मीटिंग, करीब 2 घंटे तक चली बीजेपी की बैठक, पार्टी के सभी राष्ट्रीय महासचिव रहे मौजूद, जेपी नड्डा ने की बैठक की अध्यक्षता। प्रियंका गांधी पर जगदंबिका पाल का निशाना, बोले ओवैसी के नक्श कदम पर चल रही प्रियंका, इनको भारत माता से ज्यादा फिलिस्तीन की चिंता।
महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस से मिले उद्धव ठाकरे। नागपुर में हुई दोनों नेताओं की मुलाकात। उद्धव का कांग्रेस पर निशाना, कहा सावरकर का अपमान बंद करे कांग्रेस। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निकालेंगे प्रगति यात्रा। 23 दिसंबर से नीतीश की यात्रा का शुभारंभ। पहले चरण में 5 जिलों में यात्रा करेंगे नीतीश कुमार। पूर्व डिप्टी पीएम और बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी की हालत में सुधार। पिछले 5 दिन में आईसीयू में एडमिट थे आडवाणी। 1-2 दिन में आईसीयू से मिल सकती है छुट्टी। अनुपूरक बजट पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान। बोले, अनुपूरक बजट उत्तर प्रदेश के विकास को और गति देने वाला। चंबल वाराणसी के बाद मुजफ्फरनगर के मुस्लिम इलाके में मिला 54 साल पुराना मंदिर। शिव मंदिर खंडहर अवस्था में मिलने के बाद दावा किया गया। लखनऊ में कांग्रेस करेगी विधानसभा का घेराव। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए लगाए गए बैरिकेड। विधानसभा घेराव के लिए जा रहे कांग्रेस के नेताओं को पुलिस ने रोका। सीतापुर से लखनऊ विधानसभा प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे थे नेताओं को नजरबंद किया गया। पीएम मोदी के मध्य प्रदेश के दौरे से पहले एक्शन में पुलिस चेकिंग के दौरान एक कमरे से मिले 20 से ज्यादा लोग। पुलिस ने पूछताछ सभी को हिरासत में लिया। 25 दिसंबर को खजुराहो में पीएम मोदी का कार्यक्रम। यूपी के लखीमपुर खीरी में नगर पालिका अध्यक्ष के उपचुनाव में धांधली का आरोप। निर्दलीय प्रत्याशियों ने जमकर किया हंगामा। वीडियो जमकर वायरल। यूपी के लखीमपुर खीरी में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ सुन्नी समुदाय का विरोध प्रदर्शन। राष्ट्रपति को संबोधित 3 सूत्रीय ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। दिल्ली कूच पर अड़े प्रदर्शनकारी किसान। अपनी मांगे पूरी नहीं होने के चलते सरकार से नाराज है प्रदर्शनकारी। शंभू बॉर्डर से सामने आई तस्वीरें। पंजाब में किसानों का रेल रोको आंदोलन। आज दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक किसान रोकेंगे ट्रेन। अंबाला रेलवे डिवीजन के पुख्ता इंतजाम किए गए। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर की अपील, बड़ी संख्या में शामिल हों किसान। महाकुंभ में एंट्री के लिए गाइडलाइन जारी। नागा सन्यासियों ने किया बड़ा ऐलान। महाकुंभ में प्रवेश करने के लिए माथे पर तिलक और कलाई में कलावा अनिवार्य किया गया। यूपी के बलिया में बीजेपी के कैंप कार्यालय पर चला बुलडोजर। अतिक्रमण कर बनाए गए कार्यालय पर कार्रवाई। जिला उपाध्यक्ष ने अपनी सरकार पर जताई नाराजगी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के खिलाफ प्रदर्शन। एबीवीपी से जुड़े सैकड़ों छात्रों ने भारतीय भाषाओं के साथ भेदभाव का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई नोकझोंक। मध्य प्रदेश के बैतूल में गांव की बेटी योजना में करोड़ों रुपए के घोटाले का खुलासा। पीएम श्री जयवंती हॉक्सर कॉलेज में योजना के तहत वित्तीय अनियमितताएं सामने आई। 3 कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर। यूपी के लखीमपुर खीरी अधेड़ की हत्या का मामला। इलाके में हड़कंप मच गया। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। आरोपी की तलाश अभी जारी। यूपी के बदायूं में दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा। साथ ही 1 लाख रुपए का लगाया जुर्माना। ड्रग्स के खिलाफ इंदौर प्रशासन का बड़ा कदम। भिखारियों का इन्वॉल्वमेंट सामने आने के बाद कलेक्टर के नए निर्देश। 1 जनवरी से भिखारियों को भीख देने पर लगेगा जुर्माना। शाहजहांपुर में युवती की गला रेत कर हत्या। घर में घुसकर जीजा ने की साली की हत्या। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है। यूपी के गाजियाबाद में कैफे में गाना बदलने को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट। एक पक्ष की कार तोड़ी। मामले में 6 गिरफ्तार। आरोपियों में दिल्ली पुलिस का हेड कांस्टेबल, इंजीनियर और वकील भी शामिल। लखनऊ के मढ़ियाओं में पुरानी रंजिश में बदमाश ने एक युवक को मारी गोली। युवक के पेट में लगी गोली। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के मेरठ में ताबड़तोड़ फायरिंग का वीडियो सामने आया। जेल से छूटकर आए आरोपी के घर पर बदमाशों ने फायरिंग की। एक युवक के पैर में गोली लगी। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। दिल्ली के नरेला में 2 पक्षों के बीच गोलीबारी। 10 साल के बच्चे को लगी गोली। गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस मामले की जांच में जुटी। हरिद्वार के सरकुल में एक बदमाश ने लड़की को मारी गोली। गोली लगने से लड़की गंभीर रूप से घायल। अस्पताल में किया गया एडमिट। पुलिस जांच में जुटी है। एमपी के छतरपुर में दुकान के सामने पार्किंग को लेकर विवाद। दुकानदार ने बाइक सवार पर धारदार हथियार से हमले की कोशिश। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। गाजियाबाद में गंगनहर किनारे सूटकेस में मिला बच्चे का शव। इलाके में दहशत का माहौल। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बिहार के सीतामढ़ी में गैंगस्टर विकास झा उर्फ कालिया डॉन गैंग का शार्प शूटर विजय झा गिरफ्तार। पुलिस को 3 साल से थी तलाश। डुमरा थाने के बेरबाज से पुलिस ने दबोचा।
यूपी के सीतापुर में गोमती नदी के पास बुजुर्ग महिला और पुरुष से मिले शव, संदिग्ध हालत में मिले दोनों के शव, पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मुंबई के अंधेरे ईस्ट के इलाके में दिखा रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार बाइक ने सड़क पार कर रहे बुजुर्ग को मारी टक्कर, सीसीटीवी के आधार पर आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के महोबा में सड़क हादसे में महिला कांस्टेबल की मौत हो गई। तेज रफ्तार डंपर ने कार में टक्कर मारते हुए हादसा किया, चालक की हालत गंभीर। यूपी के शाहजहांपुर में ओवरब्रिज पर टैंकर ने बाइक सवार को कुचला, हादसे में 2 लड़कियों समेत 3 की मौत, टैंकर चालक गिरफ्तार। यूपी के हमीरपुर में महिला कांस्टेबल की कार को ट्रक ने मारी टक्कर, हादसे में महिला कांस्टेबल की मौके पर ही मौत हो गई, ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल। रूसी संसद ने आतंकवादी समूह के रूप में तालिबान के पदनाम को हटाने के लिए उठाया पहला कदम, लंबे समय से चर्चा में रहे एक विधेयक को प्रारंभिक मंजूरी दी। फिलिस्तीन के नबल्स में आईडीएफ ने चलाया आतंक विरोधी अभियान, कई स्थानों पर आतंकियों और आईडीएफ के बीच हुई गोलीबारी। हमास की कैद से रिहा हुए बंधकों ने इजरायली सरकार से समझौता करने का किया आह्वान, तेल अवीव में सम्मेलन आयोजित कर सरकार से की मांग। ब्लैक सी में रूस के 2 जहाज हुए क्षतिग्रस्त, मध्य में 3700 टन तेल गिरा, तूफानी मौसम के कारण जहाज हुए क्षतिग्रस्त। सीरिया में विदेशी दूतावास फिर से खुलने हुए शुरू, फ्रांसीसी एम्बेसी में फहराया गया झंडा। सीरिया का अलेप्पो शहर दोबारा खुलना हुआ शुरू, बाजारों में दुकानें खुली गई, असद शासन में शहर पर 3 बार हुए थे हवाई हमले। सीरिया के दमिश्क में दूतावास पर फ्रांसीसी झंडा फहराया गया, मार्च 2012 के बाद से बंद फ्रांसीसी दूतावास पर फ्रांस का झंडा फहराया गया। उत्तर सीरिया के लताकिया शहर में सुलह केंद्र की बाहर लगी भीषण आग, सैकड़ों सीरियाई सैनिक और अधिकारी कतार में खड़े। इजरायल ने गाजा पर फिर किया हमला, इजरायली हमले में करीब 8 फिलिस्तीनी मारे गए लोगों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल। इजरायली सेना सीजफायर के बाद भी सीरिया क्षेत्र में आगे बढ़ी, बफर जोन पर हमले के बाद इजरायली सेना अब दारा प्रांत के दक्षिणी भाग में यारमुक बेसिन क्षेत्र में आगे बढ़ने लगी है। इजरायली सेना ने गाजा के जबालिया में एक सुरंग को किया नष्ट, इस सुरंग को हमास के आतंकी इस्तेमाल करते थे। इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने सीरिया के अंदर बफर जोन का किया दौरा, सीरिया के इस बफर जोन पर इजरायल ने किया कब्जा। जॉर्जिया में बड़ी संख्या में शिक्षकों और छात्रों ने किया प्रदर्शन, जॉर्जिया में निष्पक्ष चुनाव कराने समेत कई मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने तूफान चीड़ू को लेकर भारत के सहयोग पर जताया आभार, पीएम मोदी की तारीफ की। बाल्कन में मोंटेनेग्रो में सांसद नरमिन आब्दुक का संसद में फेंका धुआं बम, संसद सत्र को नहीं चलने की दी चेतावनी। पाकिस्तान में सड़क किनारे बम विस्फोट हादसे में पोलियो कार्यकर्ताओं की सुरक्षा में लगे 3 पुलिस अधिकारियों की मौत हो गई, कई लोगों के घायल होने की खबर। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पोलिश प्रधानमंत्री से की मुलाकात, राजधानी कीव में पोलिश प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क से मुलाकात। एफबीआई निदेशक के लिए नमित काश पटेल ने सेनेटरों के साथ की बैठक, सेनेटरों के समर्थन जुटाने का वहां पर किया गया प्रयास। अफगानिस्तान दौरे पर रूस के सुरक्षा परिषद प्रमुख तालिबान से करेंगे बातचीत, कई मुद्दों पर होगी चर्चा। रूस तालिबान प्रतिनिधिमंडल सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच के सत्र में लेगा हिस्सा, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ होगी ये चर्चा। यूएस में हनुक्का समारोह का आयोजन, कांग्रेसी नेताओं ने यहूदी विरोधी भावना के उदय पर विचार किया, कार्यक्रम में कई लोग रहे मौजूद। दक्षिण प्रशांत महासागर में भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए, रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 7.4 मापी गई, भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी भी जारी की गई। संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू ऑरलिंस में कॉजवे ब्रिज पर हादसा, दोनों तरफ वाहनों का लंबी कतारें देखने को मिली। अमेरिका शिकागो में एयरपोर्ट पर हंगामा, छुट्टियां मनाने जा रहे पर्यटकों ने किया जमकर हंगामा। मौका था राज्यसभा में संविधान पर हो रही चर्चा पर जवाब देने का, और बारी थी गृह मंत्री अमित शाह की। जैसा कि अमित शाह जिस अंदाज के लिए जाने जाते हैं, इस चर्चा के दौरान भी शाह का वही धमाकेदार अंदाज नजर आया। रिपोर्ट देखिए।
राज्यसभा में अमित शाह का 100% स्ट्राइक रेट। सियासत में पिच कोई भी हो, अमित शाह का स्ट्राइक रेट हमेशा 100% ही रहा है। अमित शाह जब भी बोलते हैं तो विपक्ष चाहे यार्कर डाले या फुलटास, वो गेंद बाउंड्री के पार होती है। राज्यसभा में भी कुछ ऐसा ही हुआ। दरअसल राज्यसभा में संविधान के विषय पर चर्चा हो रही थी और अमित शाह को इस चर्चा का जवाब देना था। अमित शाह ने जब संविधान को लेकर जवाब देना शुरू किया तो विपक्ष के धागे खोल दिए। अमित शाह ने कांग्रेस शासन में हुए हर एक संविधान संशोधन पर जमकर हमला बोला और सीधा कांग्रेस की नीयत पर सवाल उठा दिए। जवाहरलाल नेहरू जी की सुपुत्री इंदिरा जी उस वक्त प्रधानमंत्री थी, पार्टी तो वही सत्ता में थी, कांग्रेस पार्टी। 5 नवंबर 1971 को संविधान में संशोधन किया गया, 24वां संशोधन, और संविधान संशोधन के माध्यम से संसद को मौलिक अधिकार, नागरिकों के मौलिक अधिकार कम करने का अधिकार दे दिया। कांग्रेस के ईवीएम राग और चुनावी प्रक्रिया पर सवाल को लेकर भी कांग्रेस को जमकर घेरा। अमित शाह ने कहा कि हार और जीत से ही कांग्रेस के लोग तय करते हैं कि ईवीएम पर सवाल उठाना है